तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बहुपद, ठीक है ना। बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब देखो, ये जो पॉली होता है इसका मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है ना। उसके बाद से नोमियल्स का मतलब क्या होता है? ध्यान दो, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, और टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद, ठीक है ना। बात समझा रहा है? तो बहुत सारे पद, इसी को हम क्या लिखते हैं? बहुपद। बात समझे? बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स का अर्थ होता है, पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे, क्योंकि पोलिनोमियल्स जो होता है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली दूसरा नोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल्स यस जुड़ गया है तो बहुत सारे पदों कह सकते हैं हम। तो पद होता है टर्म, ठीक है ना। तो टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। यानी कि अगर इसको मिला दें तो क्या हम बोलेंगे? बहुपद। बात समझे? अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे? बहुपद की घात। अगला हमारा टॉपिक होगा बहुपद की घात। हेडिंग दीजिए बहुपद की घात, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहां लिख देते हैं हम, ठीक है। एक बहुपद में एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? उस बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम बताएं तो ध्यान दो, ध्यान से यहाँ पर, जैसे मान लो 4x² प्लस 3x और प्लस का 7, यह एक बहुपद है। यह क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक पद हैं, और साथ ही साथ जो इसके घातों के क्या बोलते हैं, चर पद के जो घातांक है वो क्या है? एक पूर्णांक है। बात समझा रहा है ना। तो एक बहुपद हुआ। हाँ, अब एक बात बताओ, ये 4x² प्लस 3x प्लस 7 में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस डिफिनेशन के हिसाब से एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, यह एक बहुपद है। अब उस चर की अधिकतम घात, इसमें चर कितने हैं? यहाँ पर x है एक चर, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x के पावर 0 होगा ही चर, होगा कि नहीं होगा? कल इस पर चर्चा किए थे हम। ये बताओ अधिकतम घात बताना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है चर की अधिकतम घात, तो किस चर का अधिकतम अधिकतम घात है? x के पावर 2 वाला, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या बोलते हैं? घात 2, यानी कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? उस बहुपद का घात कहा जाता है, ठीक है ना। यानी अगर तुमसे कोई पूछ दे कि ये बताइए 4x² प्लस का 3x प्लस का 7, इसमें चर की अधिकतम घात बताओ या चर का घात बताओ, वो ये नहीं कहेगा आपसे कि चर का अधिकतम घात बताओ, वो ये कहेगा आपसे
कि इस बहुपद का घात कितना है या घातांक कितना है, तो आप कहोगे ये सेटिस्फाई करोगे कि वो बहुपद में सबसे अधिक घात किसका है, तो जिसका है वही क्या हो जाएगा, उस बहुपद का घात होगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो √3 u की पावर 3 प्लस 1/2 u की पावर 2 प्लस u और प्लस -8। अगर इस बहुपद में कोई पूछे कि आप ये बताइए इसकी घात कितना है, तो सबसे पहले देखो ये बहुपद है कि नहीं है, उसके बाद ही हम कुछ सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ आ रहा है? तो ये बताओ, हमने बहुपद होने का शर्त क्या बताया था, क्या बोलते हैं, ये जो चर पद है ना, जो चर पद है उसका जो घात होना चाहिए वह न तो बटा में होना चाहिए और न ही माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह जो बहुपद दिया है या वह बीजी व्यंजक कोई बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखो ये चर है, इसका घात कितना है, 3 है, पूर्णांक है कि नहीं है, बटा में भी नहीं है और माइनस में भी नहीं है। ये 1/2 तो है, ये अचर पद है, लेकिन ये जो चर है u, इसका घात कितना है, 2 है, यह एक पूर्णांक है। u है, इसका भी घात 1 है, यह भी पूर्णांक है। 8 दिया है, तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे u की पावर 0, लिख सकते नहीं लिख सकते। तो u की पावर 0 किसी भी चर के ऊपर अगर घात 0 दिया है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये अभी क्या हो गया, बहुपद है ना, यानी पूर्णांक है, तो ये बहुपद है, यानी कि जो यह हमको एग्जाम्पल दे रखा है यह क्या है, बहुपद है। अब इसमें हमको क्या बताना है, घात। तो हमने क्या लिखा कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर जो होता है वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैक्सिमम क्या है, घात कितना है, 3 है, तो हम क्या बताएंगे कि इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री कितना है, 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए बहुपद के प्रकार, और वो भी किसके आधार पर, घात के अनुसार। बहुपद के घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसको समझो, ठीक है। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को कहीं कहीं हम एक पदीय बहुपद के नाम से भी देखते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बस समझ आ रहा है? तो ये क्या होता है, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है या एक पदीय बहुपद कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे मान लो 4x + 3, एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 1 हो। एक घात वाले बहुपद को, यह एक बहुपद है, चर है ना, ये चर का घात कितना है, 1 है, तो यह एक पदीय बहुपद या रैखिक बहुपद या लीनियर बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो √3u + 4, 2x - 3 etc। ये सब क्या है, रैखिक बहुपद के उदाहरण है, ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लो तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 4x² - 3, 4x² - 3 कामा, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर हम बात करें 1/√3 x² - 2y। देख रहे हो ये 1/√3 x² - 2y। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर तुमसे कोई कहे कि द्विघात बहुपद का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो एक ऐसा बहुपद का नाम, एक ऐसा बीजी व्यंजक बताओगे जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ कभी भी वैसा बहुपद लिखो, वैसा बीजी व्यंजक लिखो जो बहुपद है जिसका घात कभी माइनस में ना हो, जिसका घात कभी रूट के अंदर ना हो, जिसका घात कभी बटा के अंदर ना हो। बात समझ आ रहा है? ये अभी ऐसे भी मत लिख देना x की पावर क्या बोलते हैं 1/2 या -1/2, ये क्या है, बटा के रूप में है, तो ये कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, आपका द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना।
त्रिघात बहुपद क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूब नहीं बोलते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब उस पर घात कितना रहता है? 3 रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। 3 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लो तो क्या हुआ? 2x³ माइनस वाई, कोई दिक्कत? या यहाँ पर ले लो 4 कामा 1/2 u³ प्लस 2 माइनस 2u² प्लस का u प्लस 7। ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यह भी एक पद है, और ये कैसे पद है इसको हम बता चुके हैं बहुत पहले। जैसे 7 को आप लिख सकते हो 7 गुणे u⁴। हाँ, यहाँ पर कोई भी एक चर पद ले लो, वेरिएबल्स ले लो, और उसका घात कितना लगा दो? 0 लगा दो, तभी वो एक पद हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहे त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल्स। अगला हमारा टॉपिक रहेगा अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद, उसको नोट करिए। अगला 4 नंबर पे क्या है? अचर बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 0 हो। एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 0 हो, वह क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले तो 4 -5 -6 etc। बहुत सारे। कहो सर ये पद कहाँ से हो गया? पद तो है भाई, ये पद तो है ना। जैसे ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 0 हो, घात कितना होना चाहिए? 0। अचर पद के घात कितना होते हैं? 0 होता है, लेकिन कैसे होता है कोई ये नहीं बताता है। होता तो है ये कि कोई भी एक कांस्टेंट लिखो, उसका घात कितना होता है? 0 होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं कोई बताता है। यहाँ पर समझ लो, यहाँ पे तो अचर बहुपद कहलाता है। जैसे मान लो हमने लिखा 4, पहले तो ये पद है कि नहीं ये पता करो, क्योंकि पदों से मिलकर ही बहुपद बनते हैं, अभिजी व्यंजक बनते हैं। तो यहाँ देखो, ये 4 लिखा हमने, कम -5 -6, ऐसे बहुत सारे वर्ड अंक को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी कैसे है इसको देखो, ये 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणे x⁴। इसके मान में कोई बदलाव होगा? 4 को आप लिख सकते हो 4 गुणे x⁴ कितना? 0। x⁴ का मतलब कितना होता है? 1। ये आप पढ़ चुके होगा चार्ट में भी। अगर कोई भी चर पद है, कोई वेरिएबल्स है, उसका घात 0 दिया, उसका वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है जिसका घात 0 हो। तो हमने लिखा एग्जाम्पल में 4, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे x⁴। अभी अब एक ऐसा बहुपद हो गया जिसका घात कितना हो गया? 0 हो गया, तो यह एक अचर बहुपद है। इसको जब हल करोगे तो 4 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। अपने मूल रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ रहे हो? वैसे ही अगर बात करें हम -5 की, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? -5 × t⁴। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने x लिख दिया है तो आप x ही लोगे। आप a ले लो, बहुत अच्छी वर्ड है, a ले लो, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं? b ले लो, p ले लो, q ले लो, r ले लो। समझ में आ रहा है? तो ये कोई भी एक क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, नंबर्स ले लो, ठीक है ना, और उसके साथ उसको लिख दो, ठीक है ना, घात 0 लगा के, वो क्या होगा? एक अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है हमारा शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? एक खास अचर। खास इसलिए लिखा गया है, जो 0 होता है ना, बहुत ही पर्टिकुलर नंबर होते हैं, ठीक है ना, बहुत क्या होते हैं? खास होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो एक खास अचर कैसे होते बता देंगे। एक खास अचर क्या होता है? जो शून्य को, एक खास अचर जो शून्य के बराबर हो, जिसको f(x) = 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें, तो जैसे मान लो 0 है, 0 है, इस 0 को क्या लिख सकते हैं? f(x) = 0। कोई दिक्कत है इसमें? ये बताओ, f(x) = कितना है? 0। अब इसको हम 0 लिखा गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं
0 गुणे x की पावर 1, कोई दिक्कत? 0 गुणे x की पावर 1, कोई दिक्कत है? अब ये बताओ, 0 लिया गया है और x की पावर 1 लिया गया है। जब ये रूल आप पढ़े होगे उस समय आपको यह भी रूल बताया गया होगा, ठीक है? जब छोटे थे तुम लोग तो ये रूल पढ़े थे कि अगर कोई वेरिएबल हो उसका घात 0, उसका मान कितना होता है 1। साथ ही साथ अगर कोई वेरिएबल्स हो उसका घात कितना 1 हो, उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं 0 के बराबर। कोई दिक्कत है? तो ये जब शून्य है, शून्य को आप लिख सकते हैं 0 गुणे x की पावर 1, इसका मान कितना आएगा 0। तो एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा खास अचर पद जो शून्य के बराबर हो, जो किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो, जिसको f ऑफ x बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है ना? नोट करिए इसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करो। 1 2 3, 3 बहुपद दिया गया ना, बात समझ में आ रहा है? इन तीनों बहुपदों की घात बताना है। अभी हम बताए थे, देखो यहाँ पर ये बताए थे एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर पद दिया हो, चर की अधिकतम जो घात होती है वही क्या होता है, उस बहुपद का घात होता है, ठीक है ना? इस बहुपद में जो चर x दिया है उसका अधिकतम घात कितना है 5 है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा यहाँ पर आप 5। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई की पावर 8 ये दे रखा है। इसमें देखो यह एक बहुपद है और बहुपद में जो चर पद है उसका जो अधिकतम घात होगा, चर पद तो बहुत है इसमें, यहाँ पर ये भी है, यह भी है, यह भी है, लेकिन जिसका अधिक घात होगा वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पर घात के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अधिकतम घात यही है। और यहाँ पर घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 0, क्योंकि 2 को लिख सकते हो आप 2 गुणे x की पावर 0। अब देखो यह एक बहुपद हो गया, इसका अधिकतम घात कितना है 0। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही पहला आपका प्रश्न कह रहा है निम्न व्यंजक, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ध्यान दो इस बात पर, हमको मेन बात जो है उसको ध्यान देना है कि एक चर में, यही बात है, एक चर में होना चाहिए वो बहुपद, उसी को हम बताएंगे, ठीक है ना? एक चर में, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7 यह दे रखा है। तो यह देखो एक चर का मतलब ये हुआ कि जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं सब एक जैसे हों। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है कि नहीं है? तो यह एक जैसे है, सेम वेरिएबल्स है कि नहीं है? तो जब सेम वेरिएबल्स वाले होंगे वह एक चर में बहुपद कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए y की पावर 2 प्लस रूट 2, वाई की पावर 2 प्लस रूट 2, यह देखो एक ही नहीं इसमें चर है जी, 2 गो है नहीं, एक ही चर है, इसका घात 2 है। तो हमको घात नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि एक चर में कौन कौन बहुपद है इन सारे में से। तो इन देखो इसमें क्या है y है, इसमें एक ही क्या है चर है, तो यह क्या होगा, यह भी एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद है। कोई दिक्कत? अब देखो अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 में यह एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो पहले तो ये देखो कि ये बहुपद है कि नहीं है, क्या पता तुमको भुलिया दिया हो, गलती दे दिया हो, और तुमको लग नहीं यह भी टी है, यह भी टी है, ये तो एक ही चर है
और हम लिख देंगे क्या है, यह एक चर में बहुपद है। तो पहले बहुपद पता करो कि बहुपद है कि नहीं है। तो हमने तुमको बताया बहुपद होने का शर्त कि बहुपद वो होता है जिसका जो अचर चर पद होते हैं उसका घात पूर्णांक होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक। घात उसका कभी भी बटा के रूप में नहीं होना चाहिए और माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यह जो इसका चर पद है टी, उसको किसके अंदर दिया है? रूट के अंदर दिया है। और रूट का मान कितना होता है? 1/2। तो उसको हम लिखेंगे उसके मूल रूप में 3 इंटू या 3t के पावर 1/2, ये लिखेंगे इसको। हम इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस टी इंटू √2। ये बताओ, ये जो चर है इसका घात क्या हो गया? इसका घात हो गया बटा के रूप में। और जब इसका घात बटा के रूप में होगा तो ये कोई पूर्ण संख्या बटा पूर्ण संख्या थोड़ी होता है, नहीं होता है। इसलिए यह कोई बहुपद नहीं है। तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि है लड़के, क्योंकि t की घात, यहाँ लिख दो पूरा, 3√t की घात 1/2 है। बात समझ में आ रहा है? और जब 1/2 के रूप में आ गया t का घात, तो वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न आपका है y + 2y। इसको भी पहले ये पता करो कि यह बहुपद है कि ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y + 2 इंटू वाई की पावर -1। यही लिखेंगे भाई। जब चीज़ों को हम हर से अंश में ले आते हैं तो क्या होता है? उसका घात होता है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता है तो। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो निगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देख लो, ये इसकी घात क्या है? पॉजिटिव है। जब ये अंश में जाएगा तो घात क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। तो y + 2y की पावर -1 हो गया। अब देखो, अगर कोई चर हो उसका घात माइनस में दिया हो तो वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। बात समझे? तो आप लिखोगे अतः y + 2y की पावर -1 यह एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि 2y की पावर -1 की जो घात है वह एक नेगेटिव संख्या है, ठीक है ना। यहाँ देखो, x के पावर 10 दिया है, प्लस y के पावर 3 दिया है, प्लस t के पावर कितना दिया है? 50 दिया है। बात समझे? या पहले ये पता करो कि बहुपद है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, क्योंकि सभी चर पद के जो घात दिए हैं वह एक पूर्ण संख्या के रूप में दिए हैं। 10 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और 50 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जब ये सब पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। अब तुमसे प्रश्न क्या कर रहा है कि एक चर में बहुपद कौन है? बात समझ में आ रहा है? जब तक पैसेंस नहीं रखोगे मैथ के क्वेश्चन में, चाहे मैथ की दुनिया में, तब तक चीज़ें जो आसान होगी वो भी नहीं समझ में आएगा। पूरे धैर्य बना के रखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? और कहा भी जाता है कि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता से आती है। तो जब तक नॉर्मल होकर नहीं रहोगे, बात समझे, घमंड जहाँ की है तो जो आएगा वो भी भूल जाएगा, चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत जल्द। तो यहाँ देखो, यह x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, प्लस t के पावर 50 है, यही ना है। इन सबका जो घात देख रहे हैं वह एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो यह एक बहुपद है। लेकिन क्या, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। ये सब एक घर के नहीं है, अलग अलग घर के हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी x होता है, यहाँ पर भी x होता है, तब यह एक चर में बहुपद हो जाता है। या यहाँ पर भी y हो जाता है, यहाँ पर भी y होता है, तो यह एक चर में बहुपद हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? यह आपका पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो।